आज हम सभी एक कहानी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा के ऊपर। ठीक है। हनुमान जी को स्वयं भगवान श्री राम ने अमर होने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर है। उन भगवान ने कहा था कि अंजनी सुत जब तक चाहे शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत हल हो जाते हैं, और यह एक चमत्कारिक सत्य है। सबसे हनुमान जी की स्तुति के लिए सबसे सहज व सरल वंदना हनुमान चालीसा को माना गया है। हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में बहुत अधिक महत्व है। हनुमान चालीसा को महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा के पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियाँ भी लिखी गई, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत सरल है, और इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कोई भी स्तुति वंदना पढ़े, लेकिन हनुमान चालीसा सच में अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। उनके हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई थी और कई स्तुतियाँ की गई थी। ठीक है। तुलसीदास जी ने इसको लिखा था और बहुत बड़े भक्त थे वो। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। माना जाता है कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में ऐसे हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। हनुमान चालीसा में 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति का होना बहुत जरूरी है। आज के युग में सनातन धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा के प्रभाव को तो धीरे धीरे पश्चिम की जनता ने भी स्वीकार करना शुरू किया है। कहा जाता है कि आज के युग में विश्व की शक्ति माने जाने वाले राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सिर पर भगवान हनुमान जी का हाथ है। ये कहता है कि बराक ओबामा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े भक्त कि उनकी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा अपने जेब में रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बराक ओबामा ने बताया कि जब भी वो परेशान थका हुआ महसूस करते तो हनुमान जी से मदद मांगते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके एक एक छंद बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो इसके पाठ करना चाहिए। इस छंद का बल बुद्धि विद्या देव हर क्लेश पार, मन में अकारण भय हो तो निम्न पंक्ति पढ़ना चाहिए। भूत पिशाच निकलने महावीर तुम नाम सुनावे, किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़े। भीम रूप धरि असुर संगारे, रामचंद्र के काज सवारे। बहुत समय से यदि बीमार है तो ये पंक्ति पढ़े। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। प्राणों पर संकट आ गया तो पंक्ति पढ़े। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। एक और भी है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान सुलावे। यदि बुरी संगत में कोई पड़ता है तो उसकी आदत ही छूट नहीं रही है तो ये सुनाए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। किसी प्रकार के बंधन में कोई होता है तो उसको जो 7 बार पाठ कर छूटे ही बंदी मासुक होई, ये हमें पढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का डर है तो यह सब पढ़े। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना। आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो पढ़े। और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जय फल पावे। यह हमारी हनुमान चालीसा की महिमा है। जय श्री राम।